हम राज्य की नख से सीख तक की शोभा को जितना बसा लेंगे वही हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी होगा। शब्दों के जाल में या कर्मकांडों के जाल में फंसने से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि परिक्रमा में एक चौपाई आती है, श्री राज उतारे बस्तर पहनी पिछौरी कमर पर। तो राज जी जब भोजन करते हैं तो अपने वस्त्र उतार देते हैं। ये मध्यकाल में परंपरा थी, राजा महाराजा जब भोजन करते थे तो वस्त्र इसलिए उतारते थे कि जूठन गिर न जाए। वो नियम तो आज लागू नहीं होता, क्योंकि कर्मकांडी लोग सोचते हैं कि हमें भी उतारना पड़ेगा। तो जो अपने अनुकूल लगता है कर्मकांड का नियम बना लेते हैं, जो अनुकूल नहीं लगता उसको चुपके से छोड़ देते हैं। इन कर्मकांडों में कुछ नहीं लगता। जो परम धाम की लीला का वर्णन किया गया है, अर्श बका वर्णन किया ले मसाला इत का। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि राज्य सचमुच परम धाम में वस्त्र उतारते हैं। वो तो यहाँ के भाव को दर्शाने के लिए व्यक्त किया गया है। परम धाम में न तो कोई पदार्थ जूठा होती है न गंदगी होती है, इसलिए वहाँ वस्त्र उतारने का प्रचलन ही नहीं है। और यहाँ के मैं कई बार चर्चा में कह चुका हूँ, जब युवक युवती का विवाह होता है या कहीं भी देखेंगे तो स्त्री को हमेशा बाएं बैठाया जाता है। तो ये कर्मकांड हमने राज्य श्यामा जी पर भी लादा है कि श्यामा जी को हमेशा बाएं ही बैठना पड़ेगा, दाएं नहीं बैठना पड़ेगा। तो ये सारे कर्मकांड की बातें हैं, सत्य नहीं। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतरपट खोल देखिए दो आवत एक नजर। राज्य के अंदर श्यामा जी हैं, श्यामा जी के अंदर राज्य हैं, दोनों एक स्वरूप हैं। उनको दाएं या बाएं बैठाने से कुछ अंतर नहीं पड़ता, लेकिन कर्मकांडी लोगों के लिए पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए कर्म अक्षरातीत आए हैं त्रिगुण फांस के फंदों से अलग करने के लिए, उन वैष्णवों को देखा देखी उन बंधनों में फंसने के लिए नहीं। मैं सभी सुंदर साथ से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि अब शरीयत के दीवारों को तोड़ने के लिए सबको सन्नद्ध रहना पड़ेगा। शिवा पूजा छोटे बच्चों से कराइए। आपकी उम्र यदि 15 वर्ष से अधिक हो गई है तो वाणी चिंतन में लगिए, चितवनी में लगिए, सारे संसार को परम धाम की राह दिखाइए। वितक में क्या लिखा है? आप देखो औरों को दिखाओ। अब ये कब होगा? यदि केवल नाम का जप, माला का जप, मंत्र का जप ही चलता रहेगा, पूजा पाठ परिक्रमा ही होती रहेगी, तो चितवनी कब करेंगे? कब अपनी आत्मा को जागृत करेंगे? शब्दों के नाम में लड़ने से आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा। हम घृणा की अग्नि को जितना बढ़ाएंगे वह अग्नि हमें ही जलाएगी। इसलिए प्रेम की उस पवित्र डगर पर चलिए। वह प्रेम जो अक्षरातीत का हृदय है, किसी से भी आप घृणा न रखिए। जो आप पर पत्थर मारता है उस पर भी फूल फेंकिए। फूल को तो फूल है, वाको है त्रिशूल। कोई भी सुंदर साथ किसी भी विचारधारा का हो, कहीं का रहने वाला हो, किसी भी मंत्र को मानता हो, उससे किसी प्रकार की घृणा न रखिए। आप परम धाम के हैं, परम धाम की दृष्टि से देखिए। आत्म सौनी एक दिशे जुजवी दिशे दे। हम जिससे घृणा करते हैं कि वह उस तारतम को मानता है, वो उस नाम को मानता है। यदि उसके अंदर परम धाम की आत्मा होगी तो आप किससे घृणा कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिए। इसलिए चाहे कोई किसी भी विचारधारा का हो, वो प्रेम करे, अपने हृदय में राज्य के लिए प्रेम रखे। परम धाम सबका एक है, वाणी सबकी एक है, राज्य सबके एक है। इसलिए अपनी आत्मा को विवादों से परे रखकर केवल प्रेम के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। यही मेरा निवेदन। अब चुप रहे।